नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में हमारे सामने CT8, MP-TET सिलेक्शन एग्ज़ाम, HT8 PRT और UP-TET जैसी एग्ज़ाम सामने हैं। और इन सभी एग्ज़ाम के अंतर्गत जो कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए कोई ना कोई क्लास ज़रूर लाई जा रही है और कहीं ना कहीं बेहतरीन और शानदार टॉपिक को कवर करवाया जा रहा है। तो उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं शहरों के परिवर्तित नाम एवं उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो शहरों के नाम बदले गए हैं या फिर उनको और किन नामों से जाना जाता है, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये वो सारे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में टीएट की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन का लाया जाता है। उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम शहरों के परिवर्तित नाम एवं उपनाम से संबंधित क्लास की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। प्रश्न वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं विगत वर्षों में जो टीएट की एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है और हर एक प्रश्न आप लोगों को नया देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक, पहला प्रश्न है, साइबराबाद किस शहर का उपनाम है? आप लोगों ने अभी तक इसका सुना नहीं होगा, तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो साइबराबाद है ये किस शहर का उपनाम है? बेंगलुरु का है, हैदराबाद का है, या फिर गुड़गांव का है, या फिर आपके सामने पुणे का है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर साइबराबाद की यदि हम बात करें तो साइबराबाद जो है वो हैदराबाद का दूसरा नाम है। किसका नाम है ये? हैदराबाद। हैदराबाद शहर का जो उपनाम है वो ध्यान रखिएगा, वो क्या है? आपके सामने साइबराबाद है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर को स्मार्ट सिटी का उपनाम दिया गया है? ऐसी कौन सी सिटी है भाई जिसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है? तो ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में है सूरत, इंदौर, कोच्चि, चंडीगढ़। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने। जो सूरत है, इस सूरत शहर को कहीं ना कहीं प्यारे साथियों याद रखिएगा, सूरत जो है इसे कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको स्मार्ट सिटी के अलावा और भी यदि आप देखेंगे, इस सिटी को डायमंड सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी भी कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि डायमंड सिटी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं किसको? कहीं ना कहीं सूरत को। सूरत कहाँ का शहर है? तो ध्यान रखना है, ये गुजरात का शहर है। कहाँ का है? गुजरात का। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की फार्मास्यूटिकल कैपिटल के रूप में किस शहर को जाना जाता है? यानी कि फार्मास्यूटिकल कैपिटल जो है वो किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, हैदराबाद को, बेंगलुरु को, या अहमदाबाद को? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कैपिटल के बारे में बात हो रही है। तो फार्मास्यूटिकल कैपिटल जिसको कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, वो कौन सा शहर है? ऑप्शन में है नोएडा, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे। हर एक शहर आप लोगों को पता होना चाहिए। नोएडा कहाँ का शहर है? यूपी का शहर है। बेंगलुरु कहाँ का है? कर्नाटक का है। वहीं पुणे की यदि हम बात करें तो ये महाराष्ट्र का शहर है। और प्यारे साथियों, चेन्नई की यदि हम बात करें तो ये कहाँ का शहर है? तमिलनाडु का। तो इन चारों ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जिसको जाना जाता है वो है बेंगलुरु। कहाँ का शहर है ये? बेंगलुरु का शहर है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल एजुकेशन हब के रूप में किस शहर को बढ़ावा दिया जा रहा है? यानी कि ग्लोबल एजुकेशन हब के रूप में किस शहर को बढ़ावा दिया जा रहा है? कोलकाता को, जयपुर को, ग्रेटर नोएडा को, या विशाखापट्टनम को? आप सभी लोग जानते हैं कोलकाता कहाँ का शहर है? वेस्ट बंगाल का है। वहीं जयपुर कहाँ का शहर है भैया? राजस्थान का है। विशाखापट्टनम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और ग्रेटर नोएडा की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। तो इन चारों में से यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल एजुकेशन की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेटर नोएडा। ठीक, यूपी सरकार के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन रेड सिटी किस शहर को कहा जाता है? मैंने आप लोगों को कहा है, हर एक वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है और कहीं ना कहीं आपको परिवर्तित प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इंडियन रेड सिटी किसको कहा जाता है? पिंक सिटी बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जयपुर, कोलकाता, आगरा, हैदराबाद। तो यहाँ पर इंडियन रेड सिटी के रूप में जिसको जाना जाता है प्यारे साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद। अब क्यों कहा जाना जाता है? तो लाल ईंटों के भवन और चार मीनार के कारण इसको रेड सिटी कहा जाता है। किसके कारण? लाल ईंटों के भवन होने के कारण। लाल ईंटों के भवन होने के कारण, है ना, लाल ईंटों के
भवन होने के कारण, और दूसरी चीज आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या है, चार मीनार। तो लाल ईंटों के भवन और चार मीनार के होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, रेड सिटी कहा जाता है। बल्कि जयपुर को क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहा जाता है। आगरा जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं किसके लिए, ताजमहल के लिए। भारत की पूर्व में राजधानी जो हुआ करती थी वो कौन सी राजधानी हुआ करती थी, तो कोलकाता। पूर्व में राजधानी की बात कर रहा हूं मैं ना, पूर्व में यानी कि पहले के समय में जो राजधानी हुआ करती थी वो थी कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया का नया टैग किस शहर को मिला है, यानी कि ऐसी कौन सी सिटी है जिसे ग्रीन सिटी का टैग मिला है। चंडीगढ़, गांधीनगर, मैसूर, भुवनेश्वर। चंडीगढ़ कहाँ का शहर है, तो आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा और पंजाब, इन दोनों राज्यों की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। गांधीनगर कहाँ का शहर है, गुजरात का। मैसूर कहाँ का है, कर्नाटक का। और भुवनेश्वर कहाँ का शहर है, उड़ीसा का। तो इन चारों राज्यों में से के कौन से शहर को ग्रीन सिटी का दर्जा मिला है, तो प्यारे साथियों ये जो जवाब है इसका है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंडीगढ़। क्यों, तो पर्यावरण अनुकूल योजनाओं के कारण। ध्यान रखना है इसको क्यों कहा जाता है, तो जो पर्यावरण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनका सही से यहां पर क्रियान्वयन होता है, पर्यावरण अनुकूल योजनाओं के कारण। पर्यावरण अनुकूलन योजनाओं के कारण इसको जो है वो क्या कहा जाता है, ग्रीन सिटी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के रूप में किस शहर को पुनर्ब्रांड किया गया है, मतलब पहले से तो वो था लेकिन वापस से उसको कहीं ना कहीं एक टैग मिल गया है, उसको ब्रांड के रूप में घोषित किया गया है। तो टेक्सटाइल ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है, लुधियाना, कोयम्बटूर, इचलकरंजी, तिरुपुर। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है टेक्सटाइल ऑफ इंडिया वो है तिरुपुर। ये तिरुपुर कहाँ का शहर है, तो ध्यान रखिएगा तिरुपुर जो शहर है ये तमिलनाडु का शहर है। कहाँ का है, तमिलनाडु का शहर है। यहाँ पर मुख्य रूप से टेक्सटाइल हब है, इसलिए इसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फूड प्रोसेसिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, जहां पर जो फूड है उनका प्रोसेसिंग की जाती है वो कौन सा शहर है, नासिक, फरीदाबाद, मोडेरा, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। फूड प्रोसेसिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जिसको जाना जाता है वो है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन सिलिकॉन वैली किस शहर का उपनाम है, यानी कि जो इंडियन सिलिकॉन वैली है वो किस शहर को कहा जाता है, हैदराबाद को, चेन्नई को, बेंगलुरु को, गुरुग्राम को। प्यारे साथियों यहाँ पर सिलिकॉन वैली है। इसी प्रकार से यदि आपके सामने कभी आ जाए साइलेंट वैली, कौन सी वैली पूछ ले, साइलेंट वैली के बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछ ले तो साइलेंट वैली किसको कहा जाता है, तो साइलेंट वैली कहा जाता है केरल को। किसको कहा जाता है, केरल को। बाकी यहाँ पर सिलिकॉन वैली के रूप में जिसको जाना जाता है वो शहर है बेंगलुरु। कौन है, बेंगलुरु। सर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारी सीम वगैरह जो होती है, ठीक, या फिर जो हमारे कार्ड वगैरह होते हैं, इन सीम या कार्ड के पीछे बैक साइड पे आपने देखा होगा यहाँ पर सिल्वर या फिर कहीं ना कहीं सिलिकॉन की परत चढ़ी हुई होती है। वो उसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो बेंगलुरु में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता का एक नया उपनाम क्या है, यानी कि सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद का शहर के नाम से उपनाम कोलकाता शहर का एक और उपनाम क्या है। देखो भाई आपके सामने केवल इतना भी आ सकता है सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं, लेकिन यहां पर आपको पता है कि सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहते हैं, लेकिन इसका एक और नया उपनाम क्या है, स्मार्ट सिटी है, कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया है, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट है, या गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसका प्रवेश द्वार जो है एक तरीके से कोलकाता को कहा जाता है। ठीक, मतलब जो प्रश्न आप लोगों ने पहले से ऑलरेडी पढ़े हैं उनके अलावा प्रश्न है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सिल्क सिटी के पारंपरिक उपनाम वाले शहर बेंगलुरु का क्या नाम है, यानी कि सिल्क सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को, ये आप जानते हैं, लेकिन इसका एक और उपनाम क्या है, आईटी कैपिटल है, गार्डन सिटी है, स्पेस सिटी है, इंडियन सिलिकॉन वैली है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सिल्क सिटी के रूप में जाने जाने वाले बेंगलुरु शहर का एक और नाम जो है इंडियन सिलिकॉन वैली है। क्या है, इंडियन सिलिकॉन वैली, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्ल सिटी के रूप में प्रसिद्ध हैदराबाद का नया उपनाम क्या है, यानी कि पर्ल सिटी के रूप में किसको जाना जाता है, हैदराबाद को। इसे एक और किस नाम से जाना जाता है, साइबराबाद, फार्मा सिटी, रेड सिटी, इंडियन हॉलीवुड।
प्यारे बच्चों, रेड सिटी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही अभी बताया था किसको कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा साइबराबाद। और साइबराबाद किसका उपनाम है? हैदराबाद का ही दूसरा नया नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, डायमंड सिटी के पुराने उपनाम वाले सूरत को अब किस नाम से जाना जाता है? मतलब सूरत को डायमंड सिटी तो हम कहते हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन इसके अलावा और किस नाम से इसको जाना जाता है? स्मार्ट सिटी, टेक्सटाइल हब, ग्लोबल ट्रेंड सेंटर, कॉटन सिटी। तो प्यारे साथियों, डायमंड सिटी के नाम से जाने जाने वाले शहर सूरत, जो कि गुजरात का है, इसे एक और जिस नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में मशहूर अहमदाबाद का नया ब्रांडेड नाम क्या है? मतलब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। यह आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह प्रश्न में ही दिया है। इसका एक और नाम क्या है? हेरिटेज सिटी, सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर, वेगन फूड कैपिटल, मेगा फूड पार्क सिटी। तो प्यारे साथियों, यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेरिटेज सिटी, है ना। यानी कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता के बाद इसको हेरिटेज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर, यानी कि ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? जोधपुर। इसके अलावा पिंक सिटी किसको कहा जाता है? यह भी आप लोगों को पता है। पिंक सिटी जो कहा जाता है वो कहा जाता है जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर को। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर को और किस नाम से जाना जाता है? सन सिटी, स्पाइस ट्रेड हब, मारवाड़ कैपिटल, सोलर सिटी। तो यहां पर इसे जिस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों वो है सन सिटी, ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों कहा जाता है? तो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कारण। किसके कारण? जो सौर ऊर्जा है, उन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कारण इसको कहा जाता है सन सिटी। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, ट्विन सिटी। ट्विन का मतलब एक जैसी जो सिटी है, एक तो हुबली है और एक धारवाड़ है, का नया उपनाम क्या है? ये हुबली और धारवाड़ कहां पर है भाई? तो ये एक तरीके से धारवाड़ नाम की जो चट्टाने हैं ये आपको जहां पर देखने को मिलेगी प्यारे साथियों वो कर्नाटक में। ठीक, तो ट्विन सिटी हुबली और धारवाड़ का जो नया नाम है वो क्या है? एजुकेशन हब है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जोन, ऑटोमोटिव क्लस्टर, स्टार्टअप सिटी। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजुकेशन हब कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑयल सिटी ऑफ इंडिया के पुराने उपनाम वाले डिगबोई का नया ब्रांड नाम क्या है? यानी कि ऑयल सिटी किसको कहा जाता है? ये डिगबोई को। और ये भी आपको बताया है कि कहां पर पड़ता है? असम। इसका नया नाम क्या है? ग्रीन एनर्जी हब, हेरिटेज ऑयल टाउन, टूरिज्म कैपिटल, नॉर्थ ईस्ट गेटवे। प्यारे साथियों, जो प्रश्न दिए गए हैं ये बहुत ही गजब और शानदार प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों के सामने। बस शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए और क्लास को बस लाइक करिए, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन के साथ हम आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेरिटेज ऑयल टाउन है। चलिए अगला प्रश्न है, पिंक सिटी जयपुर को अब किस उपनाम से जाना जाता है? मतलब पिंक सिटी जो है वो जयपुर को तो कहते ही हैं, लेकिन इसका एक और क्या नाम है? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, स्मार्ट हेरिटेज सिटी है, डिजिटल सिटी है, रॉयल टूरिज्म हब है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट हेरिटेज सिटी इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, चाय की राजधानी टी कैपिटल के रूप में मशहूर दार्जिलिंग का नया नाम क्या है? मतलब देखो भाई, आप लोगों के सामने जो आपने पढ़ा है अभी तक वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, लेकिन जो नहीं पढ़ा वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, तो चाय की राजधानी दार्जिलिंग को कहा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक, इसका एक और नाम क्या है? एडवेंचर टूरिज्म हब, ऑर्गेनिक टी सिटी, क्लाउड कैपिटल, हिल स्टेशन ऑफ द ईस्ट। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑर्गेनिक टी सिटी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, ऑरेंज सिटी के रूप में उपनाम वाले नागपुर का नया नाम क्या है? यानी कि अभी तक देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर कौन कौन सी सिटी आ चुकी है। रेड सिटी आप लोगों को बता दिया है, पिंक सिटी आप लोगों को बता दिया है कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है, ऑरेंज सिटी यहाँ पर आ चुका है कि ऑरेंज सिटी किसको कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, ये सब लोग ध्यान रखना, ये हर एक प्रश्न। सन सिटी आप लोगों को बता दिया है कि सन सिटी किसको कहा जाता है, रेड सिटी, पिंक सिटी, ऑरेंज सिटी, सन सिटी, सब ये बताए हैं और इनके उपनाम भी बताए हैं। तो ऑरेंज सिटी के रूप में मशहूर कौन? नागपुर। इसका नया नाम क्या है? टाइगर कैपिटल,
सोया सिटी, विदर्भ की राजधानी, इंडियन डायमंड हब। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपके सामने यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाइगर कैपिटल। ठीक, टाइगर कैपिटल भी इसको कहा जाता है। हालांकि टाइगर की सबसे ज्यादा संख्या में आप लोगों को बता दूं कि टाइगर सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, एमपी में, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक, वैसे टाइगर रिजर्व और वन्यजीव को बढ़ावा देने के लिए इसको टाइगर कैपिटल कहा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्टर्न स्टार के नाम से मशहूर विशाखापट्टनम का नया नाम क्या है? मतलब जो पूर्वोत्तर का तारा विशाखापट्टनम को कहा जाता है, इसका एक और नाम क्या है? नेवल कैपिटल, स्मार्ट पोर्ट सिटी, एडवेंचर हब, इंडियन मियामी। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है स्मार्ट पोर्ट सिटी, ऑप्शन नंबर बी। सर स्मार्ट पोर्ट सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? तो बंदरगाह और तटीय विकास परियोजनाओं के कारण। किसके कारण? एक तो बंदरगाह, ठीक, और पोर्ट, बंदरगाह या फिर पोर्ट का जो एक तरीके से जो विकास हो रहा है उसके कारण इसको स्मार्ट पोर्ट सिटी कहा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाने वाले पुणे का नया नाम क्या है? यानी कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है कौन? पुणे, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसका एक और नाम क्या है? एजुकेशन हब, स्टार्टअप सिटी, ऑटोमोबाइल सिटी, आईटी पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्टअप सिटी। क्या हो जाएगा? स्टार्टअप सिटी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जा रहा है? तो युवा उद्यमियों और टेक कंपनियों के कारण। जो युवा उद्यमी है, युवा उद्यमी, ठीक, और जो एक और क्या बताया मैंने आप लोगों को? टेक कंपनियों के कारण। कंपनियों के टेक के कारण इसको जो है कहीं ना कहीं क्या कहा जा रहा है बच्चों? तो इसको कहा जा रहा है स्टार्टअप सिटी कहा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर का नया ब्रांडेड नाम क्या है? यानी कि सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जिस शहर को जाना जाता है वो शहर कौन सा है? तो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से कहा जाता है उदयपुर को। इसका एक और नाम क्या है? वेनिस ऑफ द ईस्ट, हेरिटेज टूरिज्म सिटी, रॉयल रिट्रीट, ग्रीन लेक सिटी। तो प्यारे साथियों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है वो है वेनिस ऑफ द ईस्ट। क्या है? वेनिस ऑफ द ईस्ट, यानी कि झीलों और हेरिटेज होटलों के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वीन ऑफ द डेक्कन यानी कि जो दक्कन की रानी है, ये किसको कहा जाता है? दक्कन की रानी कहा जाता है पुणे को। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैंने वो प्रश्न नहीं लिए हैं, प्रश्न वो लिए हैं जो आपको नहीं पता है। तो दक्कन की रानी के नाम से पुणे शहर को और एक किस नाम से जाना जाता है? साइकिंग कैपिटल, कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट, या फिर मल्टीनेशनल हब, मेट्रो सिटी। तो इसे जिस नाम से जाना जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन को, एक और तो साइकिंग कैपिटल के कारण। क्या भैया? साइकिंग कैपिटल। सर साइकिंग कैपिटल क्या होती है? तो साइकिल अनुकूल बुनियादी ढांचे के कारण इसको साइकिंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी कि मंदिरों का शहर जो है भुवनेश्वर को कहा जाता है। ठीक, इसे अब और किस नाम से जाना जाता है? स्मार्ट सिटी हेरिटेज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हब, इको टूरिज्म कैपिटल, या फिर टेक्नोलॉजी ग्रोथ जोन। तो प्यारे साथियों, सिटी ऑफ टेम्पल जिसे कहा जाता है वो है शहर भुवनेश्वर। इसे जिस नाम से जाना जाता है वो है स्मार्ट हेरिटेज सिटी। क्या है? स्मार्ट हेरिटेज सिटी। जो स्मार्ट सिटी मिशन और ऐतिहासिक स्थलों के संयोजन के कारण इसको कहा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सिटी ऑफ नुक्कड़ नाटक दिल्ली का नया उपनाम क्या है? देखो भाई, आपसे कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि सिटी ऑफ नुक्कड़ नाटक किसको कहा जाता है, तो सिटी ऑफ नुक्कड़ नाटक जिस शहर को कहा जाता है वो है दिल्ली। कौन सा शहर है? दिल्ली। तो इसे जिस नाम से जाना जाता है कल्चरल कैनवास, आर्ट एंड थिएटर हब, डिजिटल परफॉर्मेंस सिटी, स्ट्रीट आर्ट सिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्ट एंड थिएटर हब के कारण। ठीक, आर्ट एंड थिएटर हब के कारण इसको सिटी ऑफ नुक्कड़ कहा जाता है। चलिए, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है प्यारे बच्चों वो कहीं ना कहीं कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक, का नया उपनाम क्या है? टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हब, इंडियन पंप सिटी, एजुकेशन सिटी, सोलर पावर कैपिटल। तो प्यारे साथियों, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया जो कहा जाता है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको एक और उपनाम जो है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हब। क्या है? टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हब। अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ध्यान रखिए एग्जाम में कभी आए तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है प्यारे साथियों वो कहा जाता है कानपुर को।
किसको कहा जाता है? कानपुर को। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को। और केवल भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को। चलिए अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ फोर्ट्स यानी कि किलों का शहर किसको कहा जाता है? तो किलों का जो शहर है वो जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? जैसलमेर को कहा जाता है। इसका नया उपनाम क्या है? डेजर्ट टूरिज्म कैपिटल, गोल्डन सिटी, एडवेंचर जोन, हेरिटेज वॉक सिटी। तो गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये तो हर एक बच्चे को पता है, अमृतसर को कहा जाता है, जो कि कहाँ का शहर है? ये पंजाब का शहर है। ठीक, बाकी प्रश्न है कि जैसलमेर का नया उपनाम क्या है? तो जैसलमेर का जो नया उपनाम है वो डेजर्ट टूरिज्म कैपिटल, यानी कि मरुस्थल में जो टूरिज्म यानी कि जो घूमने के लिए लोग आते हैं उनकी राजधानी जो है वो जैसलमेर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, फ्लोटिंग सिटी यानी कि जो तैरती हुई सिटी के रूप में प्रसिद्ध है आलापुझा। तो फ्लोटिंग सिटी के रूप में जाना जाता है आलापुझा को। इसका नया उपनाम क्या है? वेनिस ऑफ द ईस्ट, बैक वाटर टूरिज्म हब, केरल की राजधानी, ग्रीन नेविगेशन सिटी। तो यहां पर फ्लोटिंग सिटी का जो उपनाम है वो है बैक वाटर टूरिज्म हब। क्या है? बैक वाटर टूरिज्म हब इसका सही जवाब है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, द इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि जहां पर जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उनका निर्माण किया जाता है, उनको बनाया जाता है, तो ऐसा शहर कौन सा है? बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई, पुणे। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेन्नई। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो कैपिटल है वो किसको कहा जाता है? चेन्नई को। ठीक, तो तमिलनाडु सरकार की ईवी नीतियों यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीतियों और हुंडई, ओला जैसी कंपनियों के कारण इसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैपिटल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन ड्रोन हब के नाम से कौन सा शहर उभर रहा है? यानी कि जहां पर ड्रोन का निर्माण बहुत ज्यादा किया जा रहा है वो कौन सा शहर है? हैदराबाद, बंगलुरु, शिवमोगा, नोएडा। तो हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा के बारे में आप लोगों को बहुत बार बता दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा शिवमोगा, जो कि कहां पर पड़ता है? कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार द्वारा ड्रोन पोर्ट विकसित किया जा रहा है। यहां पर जो ड्रोन है उनका एक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, इसलिए इसको इंडियन ड्रोन हब के नाम से जाना जाता है, शिवमोगा को। ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? मतलब जहां पर एक तरीके से पर्यावरण को नुकसान हो ना होने वाले हाइड्रोजन का विकास किया जा रहा है, ऐसा शहर कौन सा है? कांडला गुजरात, विशाखापट्टनम, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कांडला। और कांडला कहां का शहर है? जो कि गुजरात का शहर है। तो अडानी ग्रुप द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, कौन से ग्रुप द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, इंडियन मियामी किस शहर को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई कि इंडियन मियामी किस शहर को कहा जाता है? गोवा, पुदुचेरी, कोच्चि, अलीबाग। तो यहां पर इंडियन मियामी जिस शहर को कहा जाता है वो शहर है आपके सामने कोच्चि। ठीक, तो ये क्यों कहा जाता है? एक तो भैया समुद्री पर्यटन के कारण कहा जाता है। किसके कारण? समुद्री पर्यटन के कारण कहा जाता है। और मरीना यानी कि जो समुद्र की जुड़ी हुई परियोजना है उनके कारण इसको कहा जाता है क्या? इंडियन मियामी। चलिए अगला प्रश्न है, फिनटेक सिटी ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? जो फिनटेक सिटी है वो किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुंबई, बंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्यों कहा जाता है? तो एक तो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है भैया सेबी। सेबी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन दोनों का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहीं ना कहीं कहां देखने को मिलेगा? मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और कई स्टार्टअप्स के कारण इसको जो है फिनटेक सिटी कहा जाता है। चलिए, स्पेस सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध हो रहा है? मतलब अंतरिक्ष शहर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? यानी कि जहां पर से यदि आप देखोगे तो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह को छोड़ा जाता है, तो वो शहर कौन सा है? तो अंतरिक्ष शहर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? बंगलुरु, नागपुर, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि स्पेस सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध हो रहा है, तो वो है बंगलुरु। कौन सा है? बंगलुरु। क्यों भैया? तो कहीं ना कहीं बंगलुरु जो है यहाँ पर किसका आपका मुख्यालय है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बंगलुरु में है। ठीक, तो इसके कारण इसको कहीं ना कहीं जो देखा जाता है तो वो भैया बंगलुरु को कहा जाता है। बल्कि जो सैटेलाइट वगैरह को छोड़ा कहां से जाता है? तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। चलिए, इंडियन
ऑटोमोटिव हब के रूप में किस शहर को नया टैग मिला, यानी कि जो इंडियन ऑटोमोटिव हब है इसके रूप में किस शहर को टैग मिला है? पुणे को, चेन्नई को, अहमदाबाद को, होसूर तमिलनाडु को? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा होसूर तमिलनाडु को। क्यों भैया? तो जो टाटा है, कौन है? टाटा। दूसरा और क्या है? टीवीएस। और एक और क्या है? तो एक और है भैया हुंडई। तो इन तीनों के कारण, किस किस के कारण? टाटा है, टीवीएस है और हुंडई की मैन्युफैक्चरिंग के कारण जो है इसको इंडियन ऑटोमोटिव हब के रूप में जाना जाने लगा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। बायोटेक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो कैपिटल है वो किसे कहा जाता है? हैदराबाद, फरीदाबाद, पुणे, भोपाल? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है बायोटेक कैपिटल ऑफ इंडिया वो कहा जाता है हैदराबाद को। क्यों भैया? तो जीनोम वैली और बायोकॉन जैसी कंपनियों के कारण। कौन कौन सी कंपनी? एक तो जीनोम कंपनी यहां पर मिलेगी आपको, जीनोम वैली, ठीक, और एक और क्या चीज मिलेगी आपको यहां पर? तो बायोकॉन जैसी कंपनी, बायोकॉन। तो ये जो कंपनी है ये कंपनी होने के कारण इसको कहीं ना कहीं बायोटेक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। चलिए, इंडियन ऑगमेंटेड रियलिटी AR हब के रूप में कौन सा शहर उभर रहा है? नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि इंडियन ऑगमेंटेड रियलिटी हब के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, जो कि नोएडा। क्या हो जाएगा? नोएडा। ये किस किस के कारण हो रहा है ये? तो ये हो रहा है भैया मेटा, ठीक। दूसरा आप लोग देखेंगे क्या? टेक महिंद्रा। और यदि आप देखेंगे इसके अलावा तो AR या फिर VR स्टार्टअप के कारण जो है इसको कहा जाता है क्या? इंडियन ऑगमेंटेड रियलिटी AR हब। ग्लोबल स्टील सिटी के रूप में किस शहर को बढ़ावा दिया जा रहा है? मतलब इनके स्टील सिटी के रूप में कौन सा शहर को बढ़ावा दिया जा रहा है? जमशेदपुर, भिलाई, अंगुल, बोकारो? तो प्यारे साथियों यहां पर बात हो रही है कि कौन से शहर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्यारे साथियों यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अंगुल, जो कि कहां का शहर है? उड़ीसा का। तो उड़ीसा सरकार की स्टील पॉलिसी और कहीं ना कहीं पोस्को जैसी कंपनियों के कारण, कौन सी? POSCO, ये पोस्को जैसी कंपनी के कारण और कौन सी? स्टील पॉलिसी के कारण, स्टील पॉलिसी के कारण जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, कौन सी सरकार के द्वारा? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। इंडियन न्यू सिलिकॉन वैली के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? यानी कि नया सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर को विकसित किया जा रहा है? इंदौर को, विशाखापट्टनम को, लखनऊ को, तिरुचिरापल्ली को? वैसे तो आप लोगों को पता है कि सिलिकॉन वैली जो है वो किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। लेकिन नए तौर से सिलिकॉन वैली के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखापट्टनम, ठीक। विशाखापट्टनम कहां का शहर है? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा IT हब के रूप में विकसित किया जा रहा है भैया। किसके रूप में? IT हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए, टेक्नोलॉजी सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि पूर्व भारत में टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है, इसके रूप में कौन से शहर को बढ़ावा दिया जा रहा है? भुवनेश्वर, गुवाहाटी, रांची, कोलकाता? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भुवनेश्वर। तो उड़ीसा सरकार की मेक इन ओडिशा, क्या है? मेक इन ओडिशा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मेक इन ओडिशा पहल के तहत टेक्नोलॉजी सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया के रूप में भुवनेश्वर शहर को बढ़ावा दिया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत में फूड प्रोसेसिंग कैपिटल का नया टैग किस शहर को मिला है? तो यह लुधियाना, करनाल, मेरठ, सहारनपुर? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा करनाल। और करनाल कहां का शहर है? हरियाणा का। तो हरियाणा सरकार की फूड पार्क योजनाओं के कारण, कौन सी? जो फूड पार्क योजना है, उन फूड पार्क योजनाओं के कारण इसको फूड प्रोसेसिंग कैपिटल नॉर्थ ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं नया टैग मिला है, ठीक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। ग्लोबल फार्मा सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो वैसे तो ग्लोबल फार्मा सिटी से पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अब भी वापस रिपीट आया है, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद। तो हैदराबाद कहां का शहर है? तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार के 19,000 करोड़ की योजना के कारण इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए
रूरल टेक्नोलॉजी हब के रूप में कौन सा शहर उभर रहा है, यानी कि जो एक तरीके से गांव में टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए कौन सा शहर आगे बढ़ रहा है। वाराणसी, मैसूर, तिरुपति, सूरत। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तिरुपति है। अब तिरुपति कहाँ का शहर है, तो बच्चों ये याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश सरकार की डिजिटल गांव योजना है। आंध्र प्रदेश सरकार की कौन सी योजना है, डिजिटल गांव योजना, ताकि गांव भी धीरे धीरे विकसित हो, ये उस प्रकार की एक योजना है। ठीक, तो इसके लिए कौन सा शहर को विकसित किया जा रहा है, तो वो है तिरुपति। कौन सा शहर को, तो तिरुपति को। चलिए, इंडियन एरोस्पेस हब के रूप में किस शहर को चिन्हित किया गया है। इंडियन एरोस्पेस, यानी कि यहां पर आप लोगों को बताना है कि एरोस्पेस के रूप में कौन से शहर को चिन्हित किया गया है। बेंगलुरु, नासिक, कोयम्बटूर, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नासिक। नासिक कहाँ का शहर है, महाराष्ट्र का। ठीक, तो महाराष्ट्र सरकार की एरोस्पेस पार्क योजना के कारण इसको चिन्हित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन माइनिंग सिटी। ग्रीन सिटी तो हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन माइनिंग सिटी का नया उपनाम किस शहर को दिया गया है। धनबाद, कोरबा, बेल्लारी, जोड़ा, यानी कि जो उड़ीसा का है। तो ग्रीन माइनिंग सिटी, माइनिंग का मतलब होता है जो खनन करने वाली सिटी होती है। क्या होती है भैया, जो खनिजों को उत्पादन करने वाली सिटी होती है, जहां पर खोद कर खनिजों को प्राप्त किया जाता है, वो। तो ग्रीन माइनिंग सिटी के रूप में जिसको विकसित किया जा रहा है, या इसका उपनाम जिस शहर को दिया गया है वो है जोड़ा, और ये कहाँ का शहर है, उड़ीसा का। तो उड़ीसा सरकार की हरित खनन नीति के तहत, जो उड़ीसा सरकार है, इस उड़ीसा सरकार की कौन सी नीति भैया, हरित खनन नीति। हरित खनन नीति। ठीक, तो इसके तहत जो उपनाम मिला है वो कौन सा शहर को मिला है, जोड़ा शहर को मिला है। चलिए, टेक्सटाइल 4.0 सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है। सूरत, इचलकरंजी, तिरुपुर, कोयम्बटूर। तो टेक्सटाइल 4.0 के रूप में जिस शहर को विकसित किया जा रहा है वो शहर है आपका तिरुपुर। और तिरुपुर कहाँ का शहर है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो मुख्य रूप से तमिलनाडु सरकार की स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट टेक्सटाइल पॉलिसी के कारण इसको विकसित किया जा रहा है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल किस शहर को कहा जाता है, मतलब ऐसा शहर जहां पर एनर्जी का वापस से, कहीं ना कहीं ऊर्जा का वापस से उपयोग किया जाता है या ऊर्जा वापस से बनाई जाती है, ऐसा शहर कौन सा है। जोधपुर, भुज, जैसलमेर, बीकानेर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैसलमेर। क्यों भैया, तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है, ध्यान रखना कौन सा भैया, तो देश का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो जैसलमेर में है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क यदि आपसे पूछा जाए तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर मिलेगा आप लोगों को, तो वो मिलेगा जैसलमेर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में किस शहर को प्रमोट किया जा रहा है। जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसके रूप में कौन से शहर को विकसित किया जा रहा है। पुणे, कोच्चि, विजयवाड़ा, इंदौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुणे। तो महाराष्ट्र सरकार की मेक इन महाराष्ट्र पहल, कौन सी, मेक इन महाराष्ट्र पहल, मेक इन महाराष्ट्र पहल के कारण इसको विकसित किया जा रहा है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। इंडियन माइक्रोचिप सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है। इंडियन माइक्रोचिप सिटी के रूप में चंडीगढ़ को, मोहाली को, ग्रेटर नोएडा को, बंगलुरु को। तो प्यारे साथियों, यहां पर इंडियन माइक्रोचिप सिटी के रूप में जिस शहर को विकसित किया जा रहा है वो शहर है ग्रेटर नोएडा। ठीक, तो यूपी सरकार की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, कौन सी सरकार की, जो यूपी सरकार है उसकी कौन सी पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत इसको विकसित किया जा रहा है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 52। ग्रीन पोर्ट सिटी का नया टैग किस शहर को मिला है। तो ग्रीन पोर्ट सिटी का नया टैग पारादीप, एन्नौर, कांडला, मुंबई। तो ग्रीन पोर्ट सिटी का जो नया टैग मिला है वो मिला है पारादीप को। ये पारादीप कहाँ का शहर है, तो यह उड़ीसा का शहर है। तो उड़ीसा सरकार की कार्बन न्यूट्रल पोर्ट योजना के तहत इसको ये टैग मिला है। चलिए अगला प्रश्न है,
मेडिकल टूरिज्म हब ऑफ एशिया, यानी कि जो मेडिकल के लिए जो एक टूरिज्म हब है एशिया का, वो किस शहर को बढ़ावा दिया जा रहा है? चेन्नई को, मुंबई को, नई दिल्ली को, कोच्चि को? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि चेन्नई। तो तमिलनाडु सरकार की जो हेल्थ केयर पहल है, कौन सी? हेल्थ केयर पहल। तो इस हेल्थ केयर पहल के तहत इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। इंडियन ऑटोनोमस व्हीकल सिटी के रूप में किस शहर को चुना गया? तो इंडियन ऑटोनोमस व्हीकल सिटी के रूप में पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरुग्राम। ठीक, तो हरियाणा सरकार और प्राइवेट कंपनी का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है ये, जिसके रूप में कौन से शहर को चुना गया है? तो गुरुग्राम को चुना गया है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? यानी कि जो टेलीकॉम की दुनिया है उसके लिए कौन सा शहर को विकसित किया जा रहा है? नोएडा को, श्रीनगर को, जमशेदपुर को, भोपाल को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोएडा को। ठीक, तो PLI स्कीम के तहत 5G टेक्नोलॉजी उत्पादन के कारण इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन स्पोर्ट सिटी के रूप में किस शहर को चिन्हित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कि जो खेल सिटी है इसके रूप में कौन सा शहर को विकसित किया गया है या उसको चिन्हित किया गया है? जालंधर, गांधीनगर, भुवनेश्वर, कोलकाता? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इंडियन स्पोर्ट सिटी के रूप में जिस शहर को चिन्हित किया गया वो है भुवनेश्वर। ठीक, तो उड़ीसा सरकार की खेल नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इसको चिन्हित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 57। सस्टेनेबल फैशन कैपिटल के रूप में किस शहर को जाना जाता है? यानी कि जो सस्टेनेबल फैशन कैपिटल है इसके रूप में जयपुर को, मुंबई को, कोलकाता को, पंचकुला को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला। ठीक, तो राजस्थान सरकार की इको फ्रेंडली टेक्सटाइल पॉलिसी, कौन सी? जो राजस्थान सरकार है, इस राजस्थान सरकार की एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी है इको फ्रेंडली टेक्सटाइल, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल पॉलिसी। टेक्सटाइल पॉलिसी के कारण जो है वो जयपुर को सस्टेनेबल फैशन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। चलिए, डिजिटल एजुकेशन हब के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो डिजिटल एजुकेशन हब के रूप में इंदौर, रायपुर, रांची, देहरादून? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डिजिटल एजुकेशन हब के रूप में रायपुर शहर को। ठीक, तो ये रायपुर कहाँ का शहर है? तो ये छत्तीसगढ़ का शहर है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की डिजिटल लर्निंग पहल, कौन सी? डिजिटल लर्निंग पहल के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। डिजिटल लर्निंग पहल के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59। नॉर्थ ईस्टर्न लॉजिस्टिक हब का नया उपनाम किस शहर को मिला है? यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न लॉजिस्टिक्स हब है इसका नया उपनाम किस शहर को मिला है? गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, शिलोंग? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। तो असम सरकार, गुवाहाटी कहाँ का शहर है? असम का है, ये आप लोगों को पता है। तो असम सरकार की एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कौन सी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसको नया नाम मिला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए प्यारे साथियों, जो शहरों के परिवर्तित नाम और उपनाम से संबंधित क्लास थी उसका ये आज आखिरी प्रश्न है। तो इंडियन स्पेस टूरिज्म सिटी के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो इंडियन स्पेस टूरिज्म सिटी के रूप में श्रीहरिकोटा, बालासोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालासोर। ठीक, बालासोर जो कि कहाँ का शहर है? उड़ीसा का। तो उड़ीसा सरकार और प्राइवेट स्पेस कंपनी जो है उनकी योजनाओं के कारण इसको चुना गया है। ठीक, तो प्यारे साथियों इस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको टोटल कितने प्रश्न कवर करवाए हैं? 60 प्रश्न। यदि आपको क्लास पसंद आती है या हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें। यदि अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्यारे साथियों क्लास को शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।